अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एफएससी सेकंड ईयर। उसके हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये देख लें, वो कहता है डेफिनेट इंटीग्रल्स को क्या करें, इवाल्यूएट करें। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं जिनके साथ लिमिट दी हुई होती है। तो इसके साथ लिमिट दी हुई है। इंटीग्रेट तो हमने सिंपल जिस तरह करते थे, मतलब उसमें 3.2, 3.3 और 3.4 एक्सरसाइज वो इंक्लूड हो जाती है। तो इंटीग्रेट जिस तरह हम पहले करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। सिर्फ इसमें क्या है, लिमिट पुट करनी होती है, वो मैं बताता हूँ किस तरीके से पुट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये दो किस्म के फंक्शन दिए हुए हैं, तो इनको हमने इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, अलग अलग अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 2 से लेकर 1 तक एक्स स्क्वायर dx प्लस 2 से लेकर 1 तक 1 dx। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी, एक्स क्यूब ओवर क्यूब, प्लस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती थी, लिमिट क्या है इसकी 2 से लेकर 1 तक। 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, x, और इसकी लिमिट क्या है 2 से लेकर 1 तक। अब क्या करेंगे, इसमें से ये 1/3 कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेंगे और x बाकी बच जाएगा। यहाँ पे x क्यूब, लिमिट क्या है 2 से लेकर 1 तक, और ये x 2 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट। अब बच्चों ये क्या है, अपर लिमिट, ये क्या है, लोअर लिमिट। तो ये फार्मूला मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि फंक्शन में मतलब इंटीग्रेट करने के बाद जो वेरिएबल होता है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो ये 1/3 x की जगह पे पहले अपर लिमिट, तो 2 की पावर 3 माइनस x की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो ये 1 की पावर 3। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा इसका सोल्यूशन। उसके बाद क्या है, x की जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर क्या पुट करते हैं, x की जगह पे लोअर लिमिट। तो ये इसका इस तरीके से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3। 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 8 के, माइनस 1 की पावर 3 क्या होता है 1, प्लस ये आ जाएगा 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। 7 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे 7/3, प्लस 2 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 1। अब क्या ले लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे तो 7 + 3/3, तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा फाइनली वो कितना हो जाएगा 10/3। तो ये एक डेफिनेट नंबर आ जाएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व करना था, तो ये इसका डेफिनेट इंटीग्रल्स एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 से लेकर -1 लिमिट, और यहाँ पे क्या है फंक्शन x 1/3 + 1 और ये dx। ये एक डेफिनेट इंटीग्रल्स दिया हुआ है, इसमें अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट क्या है -1। इसको इंटीग्रेट करना है हमने, तो इसका यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा, दो फंक्शन है इसके, 1 से लेकर -1 x 1/3 dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1 और दूसरा फंक्शन क्या है x और ये dx। अब पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव x का आगे क्या होगा 1, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे भी एक ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 + 1, 1/3 + 1, और लिमिट इसकी क्या है 1 से लेकर -1। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। तो ये हो जाएगी x, इंटीग्रेट कर लिया। अब यहाँ पे एक अपर लिमिट लगा लो और एक लोअर लिमिट लगा लो, इज इक्वल टू 1/3 + 1 कितना होता है 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3, और नीचे भी कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4/3, और लिमिट क्या है इसकी 1 से लेकर -1। अब ये कौन सा फंक्शन था यहाँ पे x, और लिमिट क्या है इसकी 1 से लेकर -1।
अब ये 4/3 है, क्योंकि इसमें डबल ओवर दिया हुआ है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, उलट हो जाएगी वैल्यू 3/4, इसको बाहर लिख लिया और यहाँ पे आ जाएगा x 4/3 और लिमिट क्या है 1 से लेकर -1 और ये x 1 से लेकर -1। अब क्या करेंगे हम x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो ये 3/4 x की जगह पे पहले अपर लिमिट 4/3 माइनस x की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4/3। ये फंक्शन में हमने पुट कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू, लोअर लिमिट की जगह पे नीचे वाली वैल्यू, प्लस बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे x की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस फार्मूले वाला x की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो ये इसका इस तरीके से आ जाएगा। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/4। ये 1 की पावर 4/3 क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे माइनस। अब -1 की पावर 4/3 ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1 की पावर क्या है 4/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 और ये 1/3, तो ये 1 आ जाएगा 1/3, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आया 1 + 1 माइनस माइनस प्लस और ये 1 -1 क्या हो जाएगा 0, ये 0 और +2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 0 + 2, तो इसका फाइनली जो सोल्यूशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 2। तो ये इसका रिजल्ट जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसको सबसे पहले हमने क्या करना है इंटीग्रेट करना है। इसकी पावर 2 है, नीचे फंक्शन है, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो ये इसकी पावर नेगेटिव में चली जाएगी, मतलब इसको लिख सकते हैं 2x - 1 की पावर -2 और ये dx। अब इस पावर को छोड़ के अगर हम इसका डेरिवेटिव ले तो कितना आएगा 2x - 1 का 2 आएगा। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये फार्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब क्या होता था फंक्शन उसकी पावर n हो, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करते थे कि इस फंक्शन में ये वाला जो है उसमें n की जगह पे एक ऐड कर लो, नीचे भी एक ऐड कर लो, प्लस c लग कर लो। तो मैंने ऐसे ही किया इसको इंटीग्रेट करने के लिए, पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे बनाया। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 1 -2 + 1 -2 + 1 और यहाँ पे इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 2x - 1, ये हो जाएगा -1, नीचे भी आ जाएगा -1 और लिमिट इसकी कितनी है 0 से लेकर -2। अब ये वाला जो माइनस है इधर बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/2। ये पावर -1 है, नीचे जब इस फंक्शन को लिखेंगे तो ये हो जाएगी प्लस की हो जाएगी 2x - 1, तो और लिमिट कितनी है 0 से लेकर -2। अब क्या करेंगे बच्चों के इस x की जगह पे मतलब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। x की जगह पे पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो ये देख लें x की जगह पे पहले अपर लिमिट कितनी है 0 -1, अपर लिमिट दरमियान में फार्मूले में माइनस होता है, और x की जगह पे लोअर लिमिट, तो ये -2 -1, तो ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करेंगे ये -1/2 को मल्टीप्लाइड करें 0 से 0 -1 -4 -1, तो ये हो जाएगा -1/2 -1 -5 क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -1 + 1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये -1/2
-5 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा -1/2 -4/5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/10। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 to the 4, 5 to the 10, तो इसका आंसर लास्ट जो रिजल्ट आ जाएगा 2/5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर, सबसे पहले हमारा मिशन होता है इसको इंटीग्रेट करना, बाद में लिमिट पुट करना। तो ये है 2 से लेकर -6 तक अपर लिमिट, लोअर लिमिट 3 - x, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये dx। अब इस पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो कितना आएगा, -1 आएगा। 3 - x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, तो ये मतलब माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन उसकी पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें चलें ये -1 लगा देंगे, 1/1 इसको लिख सकते हैं। तो फंक्शन उसकी पावर है, इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, तो ये इसकी लिमिट कितनी आई, 2 से लेकर -6 तक, तो ये हो जाएगा -1, 3 - x, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, और लिमिट कितनी है 2 से लेकर -6 तक। ये 3/2 उलट हो जाएगा, तो इसको बाहर लिख सकते हैं -2/3। अब ये जो फंक्शन आ गया यहाँ पे 3 - x, 3/2, और लिमिट कितनी है इसकी 2 से लेकर -6 तक। अब x की जगह पे फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -2/3। x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो 3 - x, 3 - 2, ये हो जाएगा अपर लिमिट, माइनस x की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो 3 - x की जगह पे -6 लोअर लिमिट है, तो ये अपर लिमिट पुट कर ली और लोअर लिमिट, और इसकी पावर कितनी है 3/2 है, तो ये हो जाएगा -2/3। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी 1 की पावर 3/2 -3 + 6 की पावर 3/2, और यहाँ पे इस तरह ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/3, 1 की पावर 3/2, 1 -9 की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -2/3, 1 माइनस इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3/2, और ये इस तरीके से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3, 1 - 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, तो ये 27 इज इक्वल टू, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लेंगे, ये -2/3, ये आ जाएगा -26 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52/3, तो ये इसका रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना होता है, इंटीग्रेट। तो अगर ये स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5√, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और इस फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिख लूँ 2t - 1, ये 3 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे dt, तो इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√, से 1, 2t - 1, ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये dt। अब पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब पावर को छोड़ के इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसकी पावर में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2, 2t - 1, 3/2 + 1, 3/2 +
1 और यहाँ पे लिमिट इसकी कितनी आई, अपर लिमिट 5 स्क्वायर रूट है और ये 1 है। तो ये इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2t माइनस 1 3/2, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2 और यह है 5/2 और यहाँ पे जो लिमिट है वो है स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 1 है। तो 5/2 है, ये उलट हो जाएगा, वह इसको लिख सकते हैं 1/2, 5/2 है तो 2/5। अब फंक्शन कौन सा बच गया, 2t माइनस 1 और यहाँ पे लिमिट कितनी है, ये 5/2 है पावर में 5 स्क्वायर रूट और ये 1 है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे 5√। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, तो t की जगह पे हम पहले 5√, पुट कर लेंगे फिर 1 पुट कर लेंगे। तो अपर लिमिट माइनस t की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो ये 1 माइनस 1 और ये 5/2, तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/5 5 स्क्वायर रूट माइनस 1 और ये 5/2 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5/2 1 के बराबर होता है। तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। अगर मैं इसको इस तरीके से ले लूँ, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये वाला फंक्शन पहले लिख लूँ x² माइनस 1, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और ये वाला x मैंने एंड पे लिख दिया और यहाँ पे dx। अब क्योंकि हमने इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, इसकी पावर को छोड़ के इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आएगा। तो यहाँ पे x मौजूद है तो हम 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे फार्मूला बनाने के लिए। अब इस फंक्शन उसकी पावर n, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी पावर में क्या कर देते हैं, हमेशा एक ऐड कर देते हैं, नीचे भी एक x² माइनस 1 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे 2। तो ये इक्वल टू 1/2, ये कितना x² माइनस 1 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2, इसकी लिमिट कितनी है स्क्वायर रूट 5 और ये 2। तो ये 3/2 उलट हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 2/3। फंक्शन क्या है x² माइनस 1 3/2 और लिमिट इसकी क्या है 5 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2। तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर क्या पुट कर देंगे इसमें से लोअर लिमिट। तो ये फंक्शन क्या है x² माइनस 1, पहले अपर लिमिट, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपर लिमिट और उसकी पावर कितनी है 3/2। फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी थी 2 का स्क्वायर माइनस 1 और ये क्या है 3/2 और ये इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, 5 माइनस 1 उसकी पावर कितनी है 3/2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा 1/3, 5 माइनस 1 4, उसकी पावर कितनी है 3/2 माइनस ये 4 माइनस 1 3 की पावर 3/2, इस तरीके से आ गया। अब ये आ जाएगा 1/3, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये 3/2 माइनस इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1 3 की पावर 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई करते बेस एक जैसे हूँ तो पावर ऊपर ऐड हो जाती हैं। तो ये और ये कैंसल, 1/3 2 की पावर 3 क्या होता है 8 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3 1/2 किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट के। तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये देख लें आगे कोई डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर नीचे वाले फंक्शन का मैं ऊपर डेरिवेटिव बनाऊं तो एक फार्मूला है वो बन जाता है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो इसको मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये फार्मूला एक बन जाता है, ये फार्मूला बन जाता है। नीचे कोई फंक्शन हो उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, log f ऑफ x प्लस c लगा देते थे। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये देख लें नीचे फंक्शन इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इस पे 1/2 ये log नेचुरल नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा और इसकी लिमिट कितनी है 2 से लेकर 1 तक। अब बच्चों क्या करना है, हमने x की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करना है, फिर क्या पुट करना है लोअर लिमिट। तो 1/2 log x की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह पे फिर लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर ली। तो इज इक्वल टू 1/2 log नेचुरल 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 माइनस log नेचुरल 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 प्लस 2, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज कर ली। तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 3। तो ये प्रॉपर्टी होती है log की, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m/n। मतलब अगर log में माइनस हो और log ये फार्मूला होता है, इसको हम डिवाइड की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये 1/2 इसको लिख सकते हैं log नेचुरल m की जगह पे 6 और n की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 6/3। अगर इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 3 to the 6, तो log 2, तो ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।